नमस्कार जोहार। मैं लगातार वीडियो आप लोगों को 2-3 वीडियोस दिए थे। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कहाँ का व्यक्ति है, क्या हुआ उनके साथ, सारा चीज खुलासा करने के लिए रांची राजधानी के राजभवन समीप में हूँ। मीडिया खबरों से पता ही चला होगा कि एक झारखंड के लाल 4 बार नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर गए थे। करुणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ के जो कॉलेज में उनका सेवानिवृत्त हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, पीएचडी में एडमिशन हुई थी। लेकिन उनके साथ क्या होता है नहीं होता है, सारा चीज आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कहाँ का लड़का है, क्या हुआ उनके साथ और कहाँ पे क्या हुआ, सारा चीज खुलासा करेंगे। कितना नेता मंत्री विधायक से लेकर राज्यपाल इस मामले के लेकर संज्ञान ले रहे हैं, बड़ी खुलासा है। तमाम आंदोलनकारियों से भी आग्रह करेंगे इस पर एक नजर डालिए, क्योंकि झारखंड का एक लाल था, पढ़ा लिखा होनहार लड़का था, अपने क्षेत्र जिला का नाम रोशन किया था। तमाम ऐसे लोग हैं, इसके परिवार के लोग अभी रांची राजधानी राजभवन में है। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं, उनकी साथ रहने वाली सुरक्षा विश्वविद्यालय की गुरुजन भी है और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के शिक्षक भी है। सारा चीज जानकारी इनके पास भी है कि किस तरह से जांच होनी चाहिए थी, वो जांच भी नहीं हुई। तमिलनाडु में क्या हुआ झारखंड के लाल के साथ, पहले उनके बड़े भाई से ही जानने का प्रयास करते हैं। तमाम लोग करीबन 5 लाख लोग, 10 लाख लोग मेरे वीडियोज को देखे, सब लोग एक ही चीज जान रहे हो, झारखंड के लाल क्या हुआ उनके साथ, सारा चीज रिपोर्ट बताइए उनकी। जैसा मैंने जाके वहाँ पे मैंने जो देखा, ये तो सरासर एक आत्महत्या नहीं हो सकता, ये पूरा टोटली एक मर्डर है, जिसको पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं जिस तरीके के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। धर्म परिवर्तन एक ऐसे हिंदू बच्चे का जिसका तिलक, जिसकी पूजन सामग्री डस्टबिन में हमें प्राप्त होती है, जिसे फोर्स किया जाता है क्रिश्चियनिटी के किसी फॉर्म में एक्सेप्ट करवाने के लिए कि आपको ये एक्सेप्ट करना है। इसके बदले में उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। हो सकता है उसके लिए उसके हॉस्टल की फीस, कुछ फीस वगैरह और माफ करके और उनको पैसे बढ़ा देने के प्रलोभन से क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करवाने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। ना करने पर अब उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी। जो लड़का उसके साथ में रहा, जो उसके बगल वाले कमरे में है, एक उस कमरे को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। जब मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे एक तिनके का दाग भी नहीं था। ये प्रमाण लेके जाता है कि आपने एक कमरे को पूरा साफ ही क्यों कर दिया। पुलिस ने इसकी कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं की, क्यों उस लड़के को हिरासत में ना लेकर के पूछताछ क्यों नहीं किया गया। उस एचओडी जिसके साथ उसकी रात को मीटिंग्स हुई, रात तक उसके साथ देर से देर तक मैसेजिंग हुए हैं, क्योंकि उसके जो स्टॉप वॉच जो प्राप्त हुए हैं उसमें उसके लास्ट एसएमएस उसके एचओडीज के भी हैं, जो उसके ये हैं, और उसके जितने भी प्रमाण से, जैसे जिस बेल्ट से उसे हैंग किया गया, जितने भी सामग्रियां हैं, उसका किसी प्रकार का कोई जांच नहीं, डायरेक्टली 174 धारा लगा करके यूडी का केस बना करके इसे आत्महत्या बनाया जा रहा है। जिस हॉस्टल में उसे अटेंडेंस लेने के लिए कहा गया था कि वहाँ पे वो वार्डन रहेंगे, तो उस वार्डन से पूछताछ क्यों नहीं हुई। वहाँ पे पहले भी एक ऑलरेडी चीफ वार्डन है, उस 60 विद्यार्थियों से पूछताछ नहीं हुई जिनके साथ में वो अटेंडेंस लेता था। उनके क्लास के लोग, उनकी जो गाइड है, उनका भी कहीं रोल नहीं आया। केवल मैं वहाँ पे गया, मुझे कई डॉक्यूमेंट्स में साइन करा लिए गए। कई डॉक्यूमेंट्स तमिल में थे, जहाँ पे मैंने कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसमें कि जो साइन पोस्टमार्टम होने के बाद, बॉडी हैंडओवर होने के बाद मुझे किया जाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरे से उसका साइन पहले से ले लिया। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं ले जाकर के लाइव में काफी लोग हैं। दस्तावेज बताइए, जो आप बोल रहे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आपके सनातन धर्म के बहुत सारे चीजों हैं जो डस्टबिन में डाला गया। सारा कौन कौन चीजें हैं जो आप दस्तावेज के साथ, दावे के साथ कर रहे हैं? ये हम उनके जो छात्र रह चुके हैं समीर के, उनके डायरेक्ट लगातार छानबीन जारी है। उन्होंने एक ऐसा फॉर्म प्राप्त किया है जो एक फैकल्टी को, वहां रहे फैकल्टी को भरना पड़ता है। इसमें क्रिश्चियनिटी, द जीसस कॉल मिनिस्ट्री बोल के उनका कुछ तो चलता है, जिसमें उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो इसको प्रमोट करे। इस तरीके की चीजें हैं। और उसे उस मीटिंग के लिए वार्डन के पोस्ट देने के उसी शाम को जिस दिन उसको वार्डन की एक अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, उस समय में उसके एचओडी के साथ में मीटिंग भी हुआ था, जिसको हमें भी बताया था कि उसका कुछ तो मीटिंग है, आज उसको वार्डन का कार्यभार दिया जाने वाला है। वहां से जब वो लड़का बाहर आता है तो उसके पीछे उसकी एचओडी गुस्से में नजर आती है। उसके दोस्त प्रणव ने मुझे ये बात बताई थी कि उसको किसी दस्तावेज में साइन करने के लिए बोला गया था जो जीसस से रिलेटेड था, उसने शायद साइन करने से मना कर दिया।
लेकिन इससे वो ज्यादा आहत नहीं था। वो नॉर्मली घर में अपने कमरे में आ गया, उसके बाद अटेंड। शायद मेरे भाई ने भी इसको उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आज तक उसने ऐसा फेस नहीं किया था। हमारे राज्य में, झारखंड में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी दस्तावेज पे ऐसा साइन करके फोर्स करके ऐसा मर्डर किया गया, इसलिए उसने इसको लाइटली लिया। बाद में जब ऐसी घटनाएं जब हुई और जब हमने इन सभी कड़ियों को जोड़कर मिलाने की शुरू की, तो हमें उन बच्चों के रिव्यूज मालूम पड़े जो वहाँ के पहले के छात्र रह चुके हैं, पहले के शिक्षक रह चुके हैं। तब वहाँ पे उन बच्चों के रिव्यूज है, ये देखिए 7 साल पहले लाइव इन चेन्नई तमिलनाडु, हाउ गुड इज। ये दस्तावेज कोई भी ढूंढ सकते हैं, ये इंटरनेट पे मौजूद है, कि जिसमें आप क्वेरा वगैरह बोल के कुछ वेबसाइट से, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये 7 साल पहले कोई सतीश बाबू भी बोल के हैं, जो 7 साल पहले अपना रिव्यूज दिए हुए हैं। हाउ गुड इज कारुण्या यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा है कि ज्वाइन इफ यू आर क्रिश्चियन, people are there, spend most of their time in prayers. Education is secondary there. People who are more addicted in Christianity and prayer meeting are find this college good. Okay? अभी यहाँ पे कई बार ऐसी भी चीजें हुई हैं. It was autonomous institution by increase. Now it's deemed university. I guess it was have increased. अब ये बढ़ चुका होगा। ये तो तब की बात है जब ये डीम्ड नहीं था, अब तो ये डीम्ड हो चुका है। ऐसा उसने अपना रिव्यू दिया हुआ है। यहाँ जितने रिव्यूज आए हैं मतलब क्रिश्चियनिटी को लेकर है, क्रिश्चियनिटी को लेकर के और भी रिव्यूज हैं जो धर्म परिवर्तन को लेकर के जाता है। द टाइम, ये देखिए, ये रिव्यू है, अमरीश कुमार बोल के कोई है जिन्होंने अपना रिव्यूज दिया हुआ है। प्रेयर्स सक स्पेशली व्हेन यू आर नॉन क्रिश्चियन। उन्हें जबरदस्ती प्रेयर कराया जाता है अगर आप क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पे ये रिव्यू है, 5 साल पहले दिया गया है। ये है स्टडीड एट कारुण्या यूनिवर्सिटी, अपडेटेड बाय Finivaris Paul, MBA from Karunya University. Highly inclined towards religion and forced to follow the same is the core concept of this college. ये highly inclined रहते हैं अपने religions को force करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है जो धर्म परिवर्तन की ओर लेकर के जाता है। इस केस को उच्च स्तरीय डिमांड होनी चाहिए। अब मुझे ये नहीं लगता कि ये केस केवल मेरे भाई का है, ये बहुत ही उच्च स्तरीय है, बहुत ही सेंसिटिव है। सारे नॉर्थ के जो बच्चे उस उधर पे पढ़ते हैं, उन सबके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो अपने अपने बच्चों का ख्याल रखे। एक जन सैलाब लाने की जरूरत है, जिससे कि इन सभी चीजों से विद्यार्थी को केवल विद्या से मतलब होना चाहिए। ये धर्म वगैरह से उन्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ होता है केवल शिक्षा। यहाँ पे धर्म का बात कहाँ से आ गया मुझे नहीं मालूम। मेरे भाई ने कभी इन चीजों को कभी ऐसा ना ये किया, ना ऐसा किसी छात्र के साथ होना चाहिए। ये हमारे भारत देश में हो रहा है, ये हमारे ही देश की प्रॉब्लम है। हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे संगठन है जो कि झारखंड के ज्वलंत मुद्दों में जो शोषण हो रहा है उन पर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। आप लोग अकेले ये परिवार के साथ अभी ये लोग जा रहे हैं, नेता मंत्री से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, इनके परिवार के साथ कोई संगठन सामने नहीं आ रहे। झारखंड में कई ऐसे NGO है, संगठन है जो तत्पर रहते हैं झारखंड के शोषण हो रहे लोगों के साथ। क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि समीर जो एक होनहार प्रोफेसर रहा है, छात्र भी रहा है, 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, झारखंड के लिए उसने बहुत कुछ दिया है। आज हमारे नेतागण, हमारे वो आंदोलन जो छात्रों के लिए, झारखंडियों के लिए या फिर झारखंड वासियों के लिए जो बात करते थे, वो कहाँ है? वो मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आज मेरे भाई की हत्या एक धर्मांतरण के मामले को देखते हुए तमिलनाडु में करवा दी गई। हमारे झारखंड के लोग हैं कहाँ? हमारे झारखंड के नेता है कहाँ? कोई मेरे भाई की केस को आगे बढ़ाने के लिए कर क्या रहा है? इस तरीके से हम बस यही गुहार करेंगे कि कुछ भी करके मेरे भाई को न्याय दिलवाएं, कुछ भी करके मेरे उस 4 तारीख के रात को किस तरीके से उन्होंने मेरे भाई को मारा उसके बारे में CBI जांच हो और जो भी ऐसा हत्या किए हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी जो समय है इनके परिवार वालों का उनका क्रियाक्रम करने का समय है। उस समय इनके परिवार वाले घर छोड़कर रांची राजधानी के राजभवन जहाँ धरना स्थल है वहाँ पर अपना समय बिता रहे, अपना भाई की मांग को लेकर। उनके गुरु हैं जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में उनसे कुछ सीखते थे,
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के इनसे जानना चाहते हैं कि ये जांच का विषय किस तरह से आप देखते हैं, आप उसमें देखिए, मैं उसकी टीचर भी रह चुकी हूँ और वो मेरा कलीग भी रह चुका है। पहली बार तो मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि समीर उस तरह का लड़का नहीं था जो सुसाइड कर ले। वो जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखने वाला लड़का था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारी मांग अगर सीबीआई के लिए हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। कमरा, जैसा कि बताया गया कि पहले ही किसी भी तरह का वहां पर ना तो कोई डॉग स्क्वाड बुलाई गई, ना पुलिस ने कमरे की कोई जांच की, ना ही किसी और चीज पर ध्यान दिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो कि बॉडी थी, उसे भी मैनेजमेंट ने उतारा है, ना कि पुलिस ने। और दूसरा जो फिजिकल एविडेंस था, जो कि गले में उसका लिगेचर था, उस लिगेचर को भी कट करके 10 लोगों ने उसको छू लिया है और उस पर से फिंगरप्रिंट डेवलप हो सकते थे, जो कि नहीं किए गए। ना फिंगरप्रिंट डिवीजन आया, ना डॉग स्क्वाड आया। इसके अलावा बॉडी पर किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं थी। जैसे कि अगर गला दम घुटने से अगर मृत्यु होती है तो बहुत सारे अस्फिक्सिया के साइन नजर आते हैं, जैसे कि जीभ का बाहर आ जाना, दांत क्लींच हो जाते हैं, मुठ्ठियां बंद हो जाती हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है, मुंह से लार टपकने लगता है। ऐसा कोई भी साइन शरीर में नहीं दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह से ये मामला सुसाइड का नहीं लग रहा है। तो पुलिस को इन सारे तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। इनफैक्ट जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी और हर इंजरी को, अगर गले पे किसी भी तरह का निशान भी था तो उसकी फोटोग्राफ खींचनी चाहिए थी, जो कि नहीं खींची गई है। तो हमारी मांग न सिर्फ ये है कि सीबीआई की जांच हो, इसके अलावा हमें ये भी शक है कि समीर के पोस्टमार्टम के बाद जो विसरा भी कलेक्ट किया गया है वो भी वहाँ की स्टेट एफएसएल उसको टेस्ट कर रही है। हो सकता है उसमें वो किसी भी तरह का कोई रिजल्ट भी ना दे। तो मांग ये भी है कि उस विसरा को वापस वहां से ले जाकर वहां की लैब में न टेस्ट करवाकर उससे किसी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसकी जांच करवाई जाए, ताकि जो भी सच है वो सामने आ जाए। सारे तथ्य सामने ये आते हैं, कहीं ना कहीं भाषाई विवाद जो पहले बोल रहे थे वो अब आएगी धर्मांतरण को लेकर। जिस तरह से इनके परिवार वालों का कहना है, हम तमाम ऐसे लोगों से कहते हैं जो लोग देख रहे हैं लाइव, कि बात होती है तो सिर्फ एक मुद्दा पे बात नहीं होनी चाहिए, बात होती है तो सभी लोगों पर जिसके साथ शोषण होता है। कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ जो उनकी दीदी भी आई हुई है, आज ये लोग जो क्रियाक्रम छोड़कर रांची राजधानी के राजभवन के समीप धरना पे बैठ गए हैं और अपने भाई की सही जांच को लेकर तमाम लोगों से आग्रह करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और वैसे संगठनों तक पहुंचाइए जो झारखंड के लिए लड़ते हैं। लगातार बने रहिए। जय झारखंड, जय झारखंड।